शर्मा आप सभी को पुडेंस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स पे कुछ सवालों को करूंगा कि कैसे उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या सवाल है उस पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भाग के प्रश्न में भागफल, भाज तथा शेष क्रमशः 15, 940 तथा 25 है तो भाजक है। आपको निकालना है कि इसमें भाजक क्या होगा, ये कहा जा रहा है। देखिए आप भाजक कैसे निकालेंगे, तो भाजक बराबर होता है भाज माइनस शेषफल बटा भागफल। तो यहाँ से जो भाज दिया है आपका दिया है 940 और शेषफल की जो बात की है वो 25 दिया हुआ है और भागफल जो दिया हुआ है वो आपका 15 है। अब यहाँ से क्या कीजिए, तो आपको ये घटा लीजिए तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये 5 और ये हो जाएगा आपका 1 और ये 9/15। अब यहाँ से भाग देते हैं 15 छक्के 90, 15 एकम 15 और यहाँ से अगर आप भाजक की बात की तो भाजक क्या आएगा आपका 61 और यही सवाल का आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेष भागफल से 27 अधिक है। यदि शेषफल 50 हो तो भाज है। तो आपको निकालना है यहाँ पे कि भाज क्या होगा। ये इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है। अगर आप भागफल को x मान लेते थोड़ा देर के लिए, अब भागफल को अगर x मान लेते हैं तो भाजक क्या होगा, तो 5 गुना है, भागफल का 5 गुना भाजक है तो भाजक क्या होगा 5x। और शेष की जहाँ तक की बात है तो शेष के बारे में कहा जा रहा है कि शेष जो है वो कितना है, तो भागफल से 27 अधिक है। तो भागफल x है उसमें 27 जोड़ देंगे तो शेष मिल जाएगा। सवाल में आपको शेष दिया हुआ 50। अब देखिए सवाल में जब शेष दिया है 50 तो बराबर क्या होगा 50। तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकला वो क्या होगा 50 माइनस 27। तो यहाँ से बात की तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये बात की जाए तो 2। यानी कि यहाँ से अगर भागफल की बात करें तो भागफल क्या मिल गया, आपका भागफल जो हो गया वो 23 हो गया। देखिए यहाँ से आप भाज निकालेंगे तो भाज क्या हो जाएगा, तो भाज होता है भाजक गुने भागफल। तो भाजक कितना हुआ, तो x का वैल्यू क्या है आपका, x का वैल्यू की बात की जाए तो ये 23 है, उसको क्या करना 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 5 से जरा मल्टीप्लाई किया 5 × 15 और ये 5 × 10 = 11। यानी कि अगर बात करें भाजक का तो ये 115 गुने ये क्या हो जाएगा, तो भागफल आपका हो जाएगा 23 और प्लस क्या जोड़ना हो तो शेष यानी कि 50। तो यहाँ से ये आप मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2695। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि 169 से भाग देने पर कोई संख्या 18 से छोड़ती है तो उस संख्या में 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि 13 से अगर भाग दे तो क्या शेष बचेगा, ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए कोई संख्या है जिसमें आप क्या करें कि 169 से भाग दे रहे हैं, तो अगर आप 169 से भाग दे रहे हैं कोई संख्या में तो आपका जो है शेष जो बच रहा है वो शेष कितना बच रहा है 78। आप किसी संख्या में 169 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 78 बच रहा है। अब देखिए कि 13 से इस 169 में क्या करेगा भाग लगेगा। अब आप बताइए कि 169 से आपने किसी संख्या में भाग दिया तो कितना बचा 78 बचा। तो 13 से अगर 169 में भाग लग रहा है इसका मतलब कि 13 से उस संख्या में भी भाग लगेगा जिसमें हमने क्या किया 169 से भाग दिया है। 169 से जितना में हमने भाग दिया उतना में 13 से भी भाग लगेगा। तो जब 13 से भी डिवाइड हो जाएगा तब तो आप बताइए कि यहाँ पर शेष क्या बचा हुआ है, अब शेष बचा हुआ 78। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, उतना में तो भाग लग चुका है, जब उतना में भाग लग चुका तो आपको 13 में और भाग देना होगा। तो क्या 78 में और 13 से भाग देना होगा। तो आप 13 से अगर 78 में भाग देते तो कितने मरतबे लगता है 6 मरतबे लगता है, 13 × 6 = 78, ये 6 मरतबे लग रहा है। तो आपको क्या पता चल रहा है कि इससे जो संख्या में 169 से भाग दिया उसमें तो लगा ही, प्लस जो शेष बचा उसमें भी लगा। इसका मतलब है कि पूरी संख्या में 13 से भाग लग रहा है, पूरी संख्या में 13 से भाग लग रहा है। और जब पूरी संख्या में 13 से भाग लग रहा है इसका मतलब क्या कि पूरी कट रहा है, शेष क्या हो जाएगा, तो भाई जो शेष होगा वो आपका क्या होगा 0 होगा और यही सवाल का आंसर हुआ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल है कि 25 पे पावर 25 को 24 से भाग दिया जाए तो शेष होगा। तो शेष क्या होगा ये आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए सवाल ये है कि भाई 25 पे पावर 25 को आप 24 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 24 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा है 3 पे पावर, यहाँ से हमने लिख दिया 2 और यहाँ पे लिखे हम 3 पे पावर क्या 3। अब आपको यहाँ पे डिवाइड करना है कितना 2 से। अब आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि 2 से आप भाग देते हैं तो 3 के किसी भी पावर रहने पर अगर आप 2 से भाग दीजिएगा तो जो शेष बचने जा रहा है वो क्या बचेगा 1।
3 के कोई भी पावर क्यों ना हो, कितना भी पावर 3 पर क्यों ना हो, आप भाग दीजिएगा 2 से तो हर हमेशा शेष 1 बचेगा। कैसे बचेगा ज़्यादा समझ लीजिए। 3 का स्क्वायर करें तो क्या होगा 9, इसमें आप 2 से भाग देते हैं तो 2 चौके 8, क्या बच रहा है शेष 1 बचा। यहाँ से अगर बात की जाए 3 का पावर तो 3 पर पावर 3 यानी क्या हो जाएगा, तो 3 पर पावर 3 यानी कि यहाँ से ये क्या मिलने जा रहा है आपको, 3 पे पावर 3 यानी कि 27 मिलने जा रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए कि आप क्या कीजिए 2 से आप 27 में भाग दीजिएगा तो ये क्या 2 एकम 2 और ये कट जाएगा, फिर 2 तिहाई 6, फिर कितना बचने जा रहा है 1 बचने जा रहा है। यानी हर हमेशा क्या देख रहे हैं कि आप 3 पर पावर कुछ भी हो, शेष हमेशा क्या बच रहा है कि 2 से जब भी भाग दे रहे हैं तो 1 बच रहा है। वही बात यहाँ होता है कि अगर 25 पे पावर कुछ भी हो, 25 पे पावर कुछ भी हो, अगर आप 24 से भाग देंगे तो एक तरह समझिए कि 25 से भाग आपने 24 में दिया तो जब शेष 1 बचेगा तो इस स्थिति में 25 पे पावर कुछ भी हो, शेष जो बचेगा वो क्या बचेगा 1 बचेगा। हर हमेशा शेष जो है वो क्या बचेगा 1 होगा और यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल है कि 13 पर पावर 143 प्लस 143 को 14 द्वारा भाग दिया जाए तो शेष होगा। तो आपको निकालना है यहाँ पर कि शेष होगा, शेष क्या होगा ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए सवाल ये दिया हुआ है कि 13 पर पावर 143 प्लस 143 में आप 14 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा। आपको निकालना है कि इसमें शेष क्या होगा, शेष बराबर वाट, शेष क्या होगा ये निकालना है। देखिए आप यहाँ से ये समझ लीजिए कि 13 पर पावर 20 प्लस 1 में आप क्या कर सकते हैं 14 से पूरी तरह भाग दे सकते हैं, यानी कि यहाँ से पूरी भाग लेगा और शेष की जो बात की जाए तो यहाँ से जो शेष मिलेगा वो क्या हो जाएगा 0 होगा। मतलब 13 पर पावर 20 प्लस 1 में जब भी 14 से भाग दें तो शेष आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे वही बात है कि 13 पर पावर क्या हो जाएगा 143 जो कि 20 है प्लस 1 कर देते हैं तो बचेगा कितना 142, क्या बचेगा 142। तो यहाँ पे तो 14 से पूरी भाग लग रहा है तो इसका जो शेष होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ से आप 14 से 14 में भाग दिए तो 1 मरतबे कटेगा, बट क्या बच रहा है 2 बच रहा है तो यहाँ से शेष 2 बचेगा। यानी जोड़ेंगे तो कुल शेष की बात की जाए कि भाई शेष कितना बचने जा रहा है, तो आपका इस सवाल में जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल है कि गुणनफल 81 82 83 डैश डैश 89 में इकाई अंक होगा। सवाल दिया हुआ है कि भाई 81 गुने 82 गुने 83 गुने डैश डैश गुने 89 में इकाई अंक पूछा जा रहा है कि भाई इकाई अंक क्या होगा। देखिए जब भी इस तरह का सवाल दिया हो तो इस तरह का जब भी सवाल दिया हो तो आप याद रख लीजिए कि इसमें 2 या तो 2 या 4, ठीक है, या 6 या 8, इसको में हम क्या करते हैं किसी भी संख्या में अगर हम 5 से गुना करते हैं, क्योंकि इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 9 तक है, तो आप 2 को 5 से गुना कीजिए या फिर 5 को 4 से कीजिए, 6 को कीजिए 5 से या 8 को कीजिए 5 से, किसी भी संख्या को अगर गुना करते हैं तो अंत में क्या आता है आपको, अंत में जो आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। किसी भी संख्या को अगर आप 5 से गुना करते इतना में 1 2 3 4 5 में जो हमने बताया अभी तक, इन सभी संख्या में अगर आप 5 से गुना करते तो क्या आएगा 0 आएगा। तो जब 0 आ गया तो हर हमेशा क्या होगा कि 0 ही होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा 0 ही हुआ, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आया तो हर हमेशा उसका इकाई अंक क्या होगा 0 हुआ। चाहे कोई भी संख्या को आप 0 से गुना कर लीजिए उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। यानी कि इकाई अंक जब भी बात की जाए यहाँ से कि भाई इसका इकाई अंक क्या होगा, तो यहाँ से अगर इकाई अंक की बात की जाए तो हर हमेशा 0 होगा और यही सवाल का आंसर होगा। तो आपका अगर इस तरह का पैटर्न दिया हो गुणनफल के रूप में तो वहाँ पे क्या होगा, इस पैटर्न में कहीं पे 5 आता है, निश्चित तौर पे आएगा, और 5 को आप 2 से कर लीजिए, 4 से कीजिए, 6 से कीजिए, 8 से कीजिए, किसी से भी गुना कीजिए तो 0 आएगा। ठीक है, इसलिए इसका इकाई अंक 0 होगा हर हमेशा। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि 7 पे पावर 35 गुने 3 पे पावर 71 गुने 11 पे पावर 55 के गुणनफल में इकाई अंक होगा। सवाल में ये दिया है कि 7 पे पावर 35 है गुने 3 पे पावर 71 है गुने 11 पे पावर 55 है, और आपसे इसे पूछा जा रहा है कि भाई इसका इकाई अंक क्या होगा, यानी कि इसको हम गुना किया जाए तो इसका गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। देखिए तो इसके लिए क्या करना, पहले आप इसका गुणनफल निकाल लीजिए, ठीक है, कि इसका गुणनफल क्या आएगा। अब देखिए यहाँ से अगर आप गुणनफल निकालते हैं तो 7 गुने 3 गुने 11, अगर आप गुना करते हैं तो 7 का 21, यहाँ से ये 21 हो गया गुने 11, यानी कि 1 को 1 से गुना कीजिए, इकाई को इकाई से केवल गुना कीजिए, 1 को 1 से गुना कीजिए क्या आएगा 1 आएगा। यानी हर हमेशा इसका इकाई अंक की बात की जाए कि इकाई अंक कितना होगा तो 1 होगा और यही सवाल का आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि योगफल
264 पे पावर 102 प्लस 264 पे पावर 103 में इकाई का अंक है, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा आपको ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए सवाल ये दिया रखा है कि आपको 264 पे पावर 102 है और फिर से 264 पे पावर क्या है 103 है। अब आपसे पूछा जा रहा है तो भाई अगर इस योगफल निकाला जाए तो इसका इकाई अंक क्या होगा, यानी कि इसको जोड़ने के बाद इसका इकाई अंक क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए इसका इकाई अंक क्या है। अभी इसका इकाई अंक की बात की जाए तो इसका इकाई अंक क्या है 4 है। अभी दोनों का इकाई अंक क्या है 4 है। अब आप देखिए कि 4 को आप एक बार गुना करते हैं तो भी 4 आएगा, यही 4 पर पावर 2 को गुना करते हैं तो ये 4 चौके 16, यानी कि इकाई अंक क्या आ रहा है 6 हो जा रहा है। लेकिन यही 4 पे पावर 3 है तो इसको हम गुना करते थे क्या आ रहा है, तो ये 4 चौके 16, 16 चौके 64, फिर इकाई अंक क्या आ गया 4 आ गया। तो आपने क्या देखा कि 3 बार गुना करने पर एक 4 को अगर आप 3 बार गुना कर रहे हैं, इस 4 को 3 बार गुना कर रहे हैं तो अंत में क्या इकाई अंक आ रहा है 4 आ रहा है। अब यहाँ से आप ये कीजिए कि 102 में आप क्या कीजिए कि 3 से भाग दीजिए, तो ये पूरा पूरी कट रहा है कि नहीं, पूरा पूरी कट रहा है, ठीक है, पूरा पूरी कट गया। तो अगर पूरा पूरी कट गया इसका मतलब क्या है कि उसका इकाई अंक क्या बचेगा 4। पहली बार अगर पूरा पूरी कट रहा है 3 से, क्योंकि 3 टर्म में हमने गुना किया तो इसका इकाई अंक क्या है 4 है, यानी कि अगर 3 से भाग लग गया तो उसका इकाई अंक क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ से अब भाग दीजिए तो यहाँ से क्या है 103 में आप फिर से क्या कीजिए 3 से भाग दीजिए तो ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, शेष कितना बच रहा है 1। क्या शेष बच रहा है 1, यानी कहने का मतलब कि अगर ये पूरा पूरी कट जाता तो इकाई अंक क्या होता 4 होता, लेकिन पूरा पूरी नहीं कटा तो फिर से आपको क्या करना होगा, इसको 4 से गुना करेंगे तो यहाँ से इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बट 4 चौके 16, तो जब ये 16 आएगा तो इसका इकाई अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, यानी कि टोटल अगर योगफल निकालेंगे तो उसमें इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जितने वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।